to have all of you here. सॉरी, आज स्केड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो हम थोड़े लेट हो गए, बट कई बार थोड़ा लेट होना भी वर्थ इट होता है। तो आप सब बोलोगे कि कोई बात नहीं, आज वेट करना भी हमारा सफल हुआ। आज हमारा सेशन कुछ ऐसा होने वाला है। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने कैमरास प्लीज ऑन कर लें, सो दैट आई कैन सी यू ऑल। थैंक यू सो मच। कहानियां हम सबको बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? क्योंकि कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और कहानियों के थ्रू चीजें सीखना थोड़ा इजी भी होता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं तो इंस्टाग्राम पे भी सुना देता हूँ, लेकिन वो मैंने कहीं ना कहीं सुनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो कहानियां सुनते हैं वो सच्ची कहानियां होती हैं। वो सोल्स की लाइफ्स होती हैं। और असली जिंदगी से जब किसी की प्रेरणा मिलती है ना, तो वो एक अलग प्रकार की प्रेरणा होती है। तो इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग योगीज में मैं तो ऐसे रोया भी हूँ। कई बार इतनी इमोशनल स्टोरीज भी होती हैं। लेकिन आज की जो हमारी कहानी है, ये बहुत ही चेहरे पर खुशी लाने वाली कहानी है। बिकॉज इस कहानी में गम कहीं है ही नहीं। चैलेंज तो है, लेकिन वो भी मैं कह रहा हूँ चैलेंज है। हेलो। जिसकी ये कहानी है वो तो इसको चैलेंज भी नहीं कहते। मैं सबको म्यूट करता हूँ एक बार। हम्म, हाँ जी। सो ये कहानी एक हम सबके लिए ऐसी कहानी है कि मुझे तो ऐसा ही फील हुआ, आपको भी यही फील होगा कि हम बहुत ही ज्यादा नालायक हैं। हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों को बहुत पहाड़ बना के चलते हैं। ये कहानी के बाद आपको लगेगा कि यार, हम बड़े बुद्धू हैं। और करेज की कहानी भी है। करेज से ज्यादा जो एक एसेंस है इस कहानी का, वो है कि जिंदगी को दिल खोल के दिल खोल के कैसे जी सकते हैं, मुस्कुराकर कैसे जी सकते हैं, और चैलेंज को भी इतना छोटा बना सकते हैं कि वो चैलेंज रहे ही ना। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वैसे मुझे लगता है कि हम सबसे थोड़े से ज्यादा जिंदा दिल भी हैं, और थोड़े से ज्यादा ज्ञानी भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, चर्निंग बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज है जो उनके पास नहीं है, राइट? ये कहानी ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास एक चीज है जो हमारे पास शायद है, लेकिन उनके पास वो चीज कम है। क्या हो सकती है वो चीज, बताओ भाई। दिल तो हमारे से भी बड़ा है, ठीक है? हम सबसे बड़ा दिल है। स्माइल हमसे भी ज्यादा वाइड है। इंटेलेक्चुअल भी बड़ा शार्प है। आंखें भी बड़ी प्यारी हैं। लेकिन उन आंखों में जो रोशनी, देखने की जो पावर होती है ना, वो थोड़ी सी कम है। वो पावर इतनी है कि वो सिर्फ 8 to 10% देख सकते हैं। मतलब 90% विजन इम्पेयर्ड है। और उसका जवाब उनके पास क्या है पता है? दुख दुख वाली तो उसमें कोई बात ही नहीं है, चैलेंज वाली भी बात नहीं है। उसका जवाब उनके पास है कि मेरी आंखें, अच्छा हुआ बाबा ने नहीं दी, क्योंकि वैसे भी दुनिया में कुछ देखने लायक है नहीं। सो शी सेज कि ये बहुत अच्छी चीज हो गई। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, उनकी जीवन बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स की वजह से। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में, बॉम्बे में, एनआरआई एंड डिजिटल बैंकिंग को हैंडल करते हैं, विच इज कमेंडेबल। कि वो ये काम कितनी एफिशिएंसी से और कितनी स्किलफुली करते हैं। और आज जब सेशन की बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी खुद से, तो मेरा बेटा भी मेरी ज्यादा हेल्प करेगा नहीं, कैसे मैं देखूंगी किधर देखना है कैसे देखना है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मेरे घर पे आओ और हम यहीं से सेशन करते हैं, बिकॉज मैं चाहता था कि आप उनसे मिलो। और इंटेलेक्चुअली इतने शार्प हैं कि जब मैंने उन्हें बोला कि आप आज सेशन में 5 लाइफ लेसन्स बताना, ठीक है, कि आपकी जिंदगी के 5 लाइफ लेसन्स क्या हैं, और वो इतने सुंदर और प्रोफाउंड लाइफ लेसन्स हैं
तो मैंने लिखे भी हैं, इनकेस वो भूलेंगे तो मैं याद कराऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट हर टू मिस एनीथिंग। मैं आज कम बोलूंगा और हम कोशिश करेंगे कि वो ही ज्यादा बोलें, बिकॉज उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। अ, उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां शी हैड नो ऑप्शन बट टू बी द ब्रेड विनर ऑफ हर हाउस, एंड शी हैड टू बी अ सिंगल मदर, एंड हर सन वाज अ टॉडलर एट दैट टाइम, एज बहुत छोटी थी। तो उन्होंने बैंकिंग की पढ़ाई की, उस टेस्ट को पास किया। बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी उनको 11 साल हो गए काम करते हुए। अ, उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन, दोनों ही विद अ बिग वाइड स्माइल, अनअपोलोजेटिकली हर सेल्फ। एंड जब मैंने बोला कि पायल जी आप इतने खुश कैसे रहते हो, मतलब इतने जोली हो, तो सिंपल सा जवाब है कि डू आई हैव अनदर ऑप्शन, डू वी हैव अनदर ऑप्शन। और हम सारे नलायक कितनी ऑप्शन ढूंढ के रखते हैं, राइट? और उनकी एक चीज, उनका एक चीज उनको बुलाने से पहले उनका एक एसेंस मैं बताऊंगा। जब वो पहली बार घर आए थे, तो आए और उन्होंने मुझे बोला कि वॉशरूम कहाँ है। तो मैंने उनको वॉशरूम बताया किधर है। फिर सेकंड टाइम उन्होंने बोला ओके आई जस्ट गो एंड यूज द वॉशरूम, और मैं उठा एंड शी सेड डोंट हेल्प मी, आई विल ट्राई माई सेल्फ। मैं दीवार में भी बच जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल टेल यू इफ आई नीड योर हेल्प, व्हाई आर यू स्टैंडिंग एंड हेल्पिंग मी आउट। सो ये उनका एसेंस है। विक्टिमाइज्ड वे ऑफ लिविंग का एक ट्रेस भी नहीं है, and I just felt it very inspiring. She says that she hates taking help from people. She is capable of doing everything on her own, and a lot of other things. So, without wasting more time, without keeping you all waited, हम उन्हें invite करेंगे. So, I request that Payal ji, please come. And her spiritual journey started. One more very important aspect, because Neha ji भी हमारे साथ connected है. Her spiritual journey started in 2020 in the lockdown. If I'm not wrong about the year, I think it was 2020, and it all started with something which Neha ji was doing online. और उनके योगा टीचर ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेडिटेशन कोर्स है और आप कर सकते हैं, एंड जस्ट ट्राई इट, यू माइट लाइक इट। एंड उन्होंने यस बोला, और नेहा जी के थ्रू उन्हें ज्ञान मिला। अब वो सेंटर से कनेक्टेड हैं और मुरली को ऐसे मतलब पूरा निचोड़ के पढ़ते हैं, और इंटेलेक्चुअली बहुत ही शार्प हैं। सो with all my heart and soul, Payal ji, I welcome you to today's session. And she is so dedicated for सेवा। वो बहुत दूर रहते हैं मेरे घर से, 2-2.5 घंटे की ड्राइव है। एंड शी इज कम विद हर ड्राइवर, और बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे ले भी देंगे छोड़ भी देंगे, आपके घर से सेशन करेंगे, बाबा की सेवा है तो करनी है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस पायल जी, वी वेलकम यू। आइए और आज थोड़ा सा हम सबको हंसाइए। आज हम सिर्फ हंसना चाहते हैं आपके जोक्स पे। सो वी वेलकम पायल जी। रुचि जी हेल्प करिए पायल जी को कैमरा ऑन करने के लिए। यस, आई एम गोइंग टू पिन हर। ओम शांति पायल जी। Dinesh ji, thank you for connecting me to such a wonderful family. I think Baba has made you nimic because ये प्लेटफॉर्म जो आप लोग ने सबकी सेवा के लिए बना रखा है, ये बहुत ही बड़ी सेवा है जो सब कनेक्ट होते हैं from all over corners of the world. So thank you so much for this very big seva. I'm so feeling really humbled to be a part of this family. Thank you so much, Payal ji. It is our absolute privilege to have you with us. Thank you for taking out time. And अभी आप थोड़े से ऐसे नर्वस हो लग रहे हो, बट बिल्कुल भी नर्वस ना होइए आप, ये आपकी फैमिली है। And you can be yourself, and we are so happy to have you. So first of all, just give some, just say
few lines about your own self, and just let everyone know who you are, what you do, and how your life journey has been, and then we will jump on to the 5 life lessons which you want to share with everyone. माय जर्नी इन ज्ञान, जैसे आपने ऑलरेडी शेयर किया है, बिगैन इन अक्टूबर 2020, जब बाबा ने इस आत्मा को ढूंढा ऑनलाइन। हमारे जैसे बहुत सारे आत्मा उस टाइम पे जुड़े ज्ञान में। सो ऑब्वियसली वही तो एक टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद तो देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक, एंड एवरी डे इज अबाउट 26 अगस्त को मैंने अपने आप को 25 अगस्त से कैसे बेहतर बनाया। सो ज्ञान इज ऑल अबाउट फन एंड एक्सपेरिमेंटिंग, चाहे वो ऑफिस में हो या लौकिक बेटे के साथ हो या कलीग्स के साथ हो या कहीं भी कम्युनिटी में हो। बट सबसे ज्यादा मजा मुझे इसमें ही आता है कि बाबा ने मुरली में जो हम सीखते हैं, वो हमें सिर्फ विश्वास नहीं करना है। किसी ने मुझे बता दिया तो मैं क्यों विश्वास करूं? आपने मुझे कुछ भी दे दिया, चॉकलेट, आइसक्रीम, इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो मैं मान लूंगी। जब तक मैं उसको चखूं ना, मेरे मेरे मन में वो एक्सपीरियंस आना चाहिए। सो दैट इज हाउ इट हैज बिन ज्ञान में आने के बाद, कि हर एक चीज जो हमको सिखाई गई है वो खुशी से लेना है, मजे से लेना है, और उसको एंजॉय करना है। उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि ऐसे बताया गया है, बट क्या ये ऐसा है, तो मैं ट्राई करूं इसको, क्या ये मुझे सूट होता है? और सूट होता है तो प्राप्ति मिलती है, प्राप्ति मिलती है तो और मोटिवेशन होता है कि चलो और भी ट्राई करूं। सो दैट इज बिन जर्नी इनटू ज्ञान, एंड it's going to be an ongoing process. Yes. वंडरफुल पायल जी। तो अभी हम शेयर करते हैं जो हमने शाम को डिस्कस किया, द 5 थिंग्स विच you want to let everyone take with them from today's session, and the life lessons which you have beautifully contemplated from your own life journey. So मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है, बिकॉज आपने बोला था कि लिखो, तो मैंने लिखा है। सो आपने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था? That you understood the meaning of detachment after you became spiritual, and how your relationship changed with your son. And you have a very interesting story to tell of how you used to be very, very attached with him, and it was not taken in the right way, and he was sort of fooling around, and then how using detachment and bringing Baba in between, you changed the whole dynamic with your own son. So please share that story with us. वो story आप share करो. हाँ जी। तो ज्ञान में आने से पहले ये बहुत सारा था कि ओ माय गॉड, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं क्या करूँ, बच्चे को संभालना है, पढ़ाना भी है, कॉलेज है आजकल एजुकेशन ऐसा है वैसा है, अब्रॉड भेजना है, क्या क्या करना है। फिर अ, जब भी हमने बिगिनर्स कोर्स किया तो हमको वहां पर इनटू द एडवांस कोर्स में शिफ्ट करने के टाइम पे कहा गया था कि आपको एक लक्ष्य लेना है, एक गोल लेना है। तो उस टाइम पे हम हमारा यही चल रहा था कि लौकिक बेटे के साथ रिलेशन इम्प्रूव करना है। मतलब था वो रिलेशन, बट वो ईगो क्लैशेस थे। अभी ईगो मतलब यहाँ पर आके समझा कि बॉडी कॉन्शियसनेस है, यहाँ पर आके समझा कि ये बंधन है, इसको हमको चेंज करना है। संबंध में संस्कार मैच करने हैं, जैसे डांडिया रास में स्टेप्स मैच करते हैं तो ताल से ताल मिलता है। तो मैंने सोचा, अरे बाप रे, इसके साथ मेरा ताल कैसे मिलेगा? तो ये एक चैलेंज था। तो वो टाइम पे मतलब मैं ऑफिस में से आती थी तो जो केयरटेकर थी, एक एल्डरली लेडी, वो बेटे को संभालती थी। तो मैं उनको आने के टाइम पे फोन करती थी कि बेटा मैं घर पहुंच रही हूँ।
वो बड़ा खुश होता था, मेरी मम्मी घर आ रही है, घर आ रही है, मैं भी खुश होती थी। फिर घर पे पहुंच के बोलते थे, देखो मौसी ने, मतलब जो केयरटेकर है, हम दोनों ने आपके लिए चाय बनाई है। तो मैं भी बहुत खुश। फिर थोड़े दिनों के बाद एक दिन वो मैं केयरटेकर के साथ बात कर रही थी और बेटे गए थे नीचे खेलने को। तो वो मुझे बता रही है कि दीदी पता है एक्चुअली क्या होता है, आप फोन करते हो ना तभी ये तैयारी करता है। मैंने बोला तैयारी मतलब? नहीं मतलब वो टाइम पे वो कंप्यूटर फोन सब बंद करता है और बुक्स खोल के रखता है। तो मैंने बोला अच्छा, क्यों? नहीं नहीं, उसको दिखाना है कि आपको कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो उस टाइम पे मुझे, मतलब ज्ञान में आ रहे थे तो वो टाइम पे ये क्लिक हुआ कि ये क्या है, मतलब ये मोह है और ये डिटैचमेंट है, ये ऐसा फर्क पता चला। मैं क्या सोच रही हूँ, अरे मेरा बेटा है, मेरी माँ घर मेरी माँ घर आ रही है, मम्मा यू आर कमिंग होम, ओ आई मेड टी फॉर यू। और मैं भी हाँ हाँ हाँ, ओ वाह सो नाइस। पीछे से पता चला कि क्या चल रहा है। फिर ये सब क्लिक हुआ तो समझा कि ये एक्चुअली मोह है। अभी मुझे जो भी करना है वो डिटैच होके करना है। डिटैचमेंट डजंट मीन दैट मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। डिटैचमेंट मीन्स दैट मैंने भगवान को बीच में रखा है और अपने पेरेंट ईगो के काम पे काम किया है कि भाई मैं यहाँ पर आई एम नॉट अ पेरेंट अथॉरिटी। बाय चांस ये सोल, मैं सोल दोनों जर्नी पे है, बाय चांस मिल गए हम लोग ना, जैसे स्टेशन पे कोई भी चढ़ गया फिर वो कभी भी उतर गया। सेम टाइम पे थोड़ी सब चढ़ते और उतरते हैं। तो मैंने अपने आप को, मतलब हमने अपने आप को क्या कहा चढ़ा के रखा है ऐसे। थोड़ा अपना ईगो पे वर्क करना पड़ा कि भाई तुमने अपने आप को क्या समझा है, तुम क्या हो, लाइक अथॉरिटी हो, ठीक है, कस्टडी है, बच्चा है, पालना है, ठीक है, बट कैसे पालना है? अपने हिसाब से नहीं, जो पहले पास में सीखा है उसके हिसाब से नहीं पालना है। जैसे हमको अभी ज्ञान में सिखाएंगे, जो भी सीख दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं, बाबा दिखा रहे हैं, उनको सौंप देना है कि आप मुझे दिखाओ, आपका बच्चा है, आप मुझे जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगी। अगेन इसमें ऐसा नहीं है कि मैं टोटली कुछ नहीं करूंगी, दूसरे एक्सट्रीम पे मुझे नहीं जाना है, बट मुझे हर एक स्टेप पे देखना है कि यहाँ पर ये ईगो काम कर रहा है कि बॉडी कॉन्शियसनेस काम कर रहा है कि सोल कॉन्शियसनेस काम कर रहा है। तो हर एक चीज में जब भी वहां से जो भी रिक्वेस्ट आए, फॉर एग्जाम्पल पहले वो मैं उनको बोलती थी 8 बजे घर पे आओ, घर पे आओ, घर पे आओ। फिर ज्ञान में आने के बाद बाबा ने, भगवान ने सिखाया कि आपको छोड़ना है, क्योंकि वो इंचार्ज है। मैं अभी इंचार्ज नहीं हूँ, मैं बैकग्राउंड में हूँ। वो स्टीयरिंग व्हील पे कौन है, इंचार्ज कौन है, वो है। तो वो मुझे दिखाएंगे, जैसे दिखाएंगे मैं करूंगी। तो फिर वो भी सोचने लगा कि आजकल ये बोल नहीं रही है, मतलब हुआ क्या है। 8 बजे बोलती थी आ जाओ आ जाओ, 8:15 बजे आया हूँ, देख रहा है, मेरे चेहरे को देखता है, क्या हो गया, वाई यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। तो मैंने बोला, और मैंने ऐसे एक्टिंग किया, ओ इट्स 8:50 ना, व्हाट, ओके ठीक है, कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन आया 8:30, कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन, एक्चुअली यहाँ पर इंटेंशन दूसरे का क्या होता है, हमको टेस्ट करना होता है। इज द अदर पर्सन रिमोट कंट्रोलिंग एंड पुशिंग माई बटन्स? तो उसमें उसको मजा आ रहा है। एक्चुअली उसको 8 बजे 9 बजे उसको कुछ उसमें पड़ी नहीं है, बट उसको ये देखना है कि मेरा रिएक्शन क्या है। आया 8:45 बजे, फिर मेरे को देख रहा है, तो नाउ डेज यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू व्हाट? तो मैंने बोला आई हैव डिसाइडेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मुझे बोलते हैं, ओ बहुत जल्दी उठ गई है, वेरी अर्ली यू रियलाइज। तो मैंने बोला, ओ हेलो मिस्टर, एटलीस्ट मैंने स्टार्ट तो किया, आप तो वहां पर भी नहीं हो अभी, ठीक है। तो ऐसा सब, मतलब हमारे बीच का कॉन्वर्सेशन का टोन अलग है, बिकॉज यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, जहाँ पर छोड़ना है वहां पर छोड़ रहा है, बट हर एक चीज में नहीं छोड़ना है। सो टाइम के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट कंडीशन ये है कि आपको खाना वेस्ट नहीं करना है। आप कभी भी आओगे, 8 बजे, 8:30, 9, 10 बजे, बट कंडीशन ये है कि आपको खाना या तो खाना है, या तो आपको फ्रिज में रखना है और नाश्ते में खाना है, बस। ये मेरा कंडीशन है। आप, आपको अगर सूट हो रहा है, कोई भी टाइम पे आओ।
Yes, Payalji, now we will go to the next point because we have four more points now. And I personally like this one. I think this is again a very important point. जहाँ पे आपने कहा कि there have been times where people have passed really mean comments for you, and you have taken them once, but when they have again passed it, and you have always given it back because you are a believer of setting your boundaries. आपने बोला कि हम सबको हमारी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए जीवन में, कि कौन सा व्यक्ति इस हद तक आ सकता है और कौन से व्यक्ति को इसके आगे आना अलाउड नहीं है. यू शेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, जो मैं चाहूंगा कि आप वो जो लिफ्ट वाला एग्जाम्पल आपने बताया था, that lady who used to pass a comment on your life, and what was your reply to her? Please share that with us. हाँ जी, ओम शांति। आ, ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में कि जब भी हमको असर्टिव कैसे रहना है, और ज्ञान में आने के बाद ये हम सीखते हैं कि कैसे किसी को बाउंड्रीज में नहीं आने देना, एंड विद अ गुड इंटेंशन। क्योंकि हमारा किसी के प्रति भावना गलत नहीं है, बट उनको अपने प्लेस में रखना भी जरूरी है। तो हमारे बिल्डिंग में एक एल्डरली, लाइक सीनियर सिटीजन है, तो वो आंटी हर बार मिलती थी कभी ऊपर नीचे लिफ्ट में जाने के टाइम पे। तो वो ऐसे एक दो बार उन्होंने कह दिया कि आपका तो अच्छा है, आपको तो दिखता नहीं है, आपको तो खाना भी नहीं बनाना है, आपका तो सब बाई करती है, आपको तो सिर्फ ऑफिस आना है जाना है। तो पहली बार मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि ठीक है रहने दो, वो उनका पर्सपेक्टिव है, ये जरूरी नहीं है कि मुझे भी उससे रिएक्ट करना है या कुछ कहना है। बट देन सेकेंड टाइम उन्होंने फिर आते जाते एक और बार सेम कमेंट किया कि आप तो बहुत लकी हो। तो मैंने बोला, आंटी, आपको प्लेस एक्सचेंज करना है क्या? बिकॉज अगर आपको प्लेस एक्सचेंज करना है तो पहले आपको आपकी आंखें देनी पड़ेगी। ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो ये ट्रेड है, ये मेरा पैकेज है, वो आपका पैकेज है। आप आपके पैकेज से खुश, मैं मेरे पैकेज से खुश। Wonderful, Payal ji. I think this is one of the best things I've heard, कि ये मतलब कमाल है. और आपने बहुत सही जवाब दिया, और कैसे दिया वो भी बहुत कमाल है. This is just wonderful that what you shared, that we should always set our boundaries. Okay, there is an incident which you shared with me. आपने जो एक incident share किया मेरे साथ, and that is that you said that people are always going to be their way, and people are always going to be the way they are supposed to be. आपने कहा कि लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा उन्हें होना चाहिए, और हमें उसे एक्सेप्ट करना है. तो एक दिन इन्होंने इंसिडेंट शेयर किया कि एक दिन एक रीजन की वजह से उनकी गाड़ी और ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, एंड उनके ही बैंक में कुछ सोल्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम थी कि वो गार्ड हमेशा उन्हें पर्सनल अटेंशन क्यों देते हैं इतनी, कि रिक्शा करवाएं, रिक्शा के बीच में बिठाएं. तो एक दिन गार्ड ने उनको बोला कि पायल जी, मैं आज आपको रिक्शा नहीं करवा सकता, आपको चलेगा क्या? तो पायल जी ने बोला कि क्यों, क्या हुआ? वो बोलता, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी हेल्प करूं, लेकिन मुझे अंदर से इंस्ट्रक्शन है कि मैं नहीं कर सकता, और अगर मैं करूंगा तो मुझे जॉब से निकाल देंगे. तो कैन यू इमेजिन? मेरे को तो पता है, मैं विजुलाइज भी नहीं कर पा रहा था. शी सेड, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैंने कोई थॉट क्रिएट नहीं किया उनके लिए नेगेटिव. मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अपने आप, आई विल हेल्प माई सेल्फ. मैंने बोला, आप हाउ विल यू हेल्प योर सेल्फ? आप कैसे चलोगे इतने रश में? बॉम्बे में कितना रश होता है रोड्स पर. बोले कि मैंने सोचा कि मैं एक कदम चल लूंगी, एक एक कदम चल करके भी मैं कुछ कर लूंगी, लेकिन मैं उससे भीख नहीं मांगूंगी. आई विल नॉट बैग फॉर हिज हेल्प. मैं कुछ भी कर लूंगी. बोले ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड माई सेल्फ कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा. ज्यादा से ज्यादा एक दिन क्या हुआ कि किसी ने हेल्प नहीं किया था, तो शी स्टेप्ड ऑन अ डॉग. ठीक है, बैंक के बाहर वो रिक्शा ढूंढने की कोशिश कर रही थी, डॉग के ऊपर पैर गया और उसने काटा. अभी उसको भी पायल जी कैसे इतने फनी तरीके से बताते हैं
कि सब फिर घबरा गए, सब डर गए कि वी आर सो सॉरी, वी आर फीलिंग सो गिल्टी। तो उन्होंने बोला क्यों गिल्टी फील करने की कोई बात नहीं, ये कुत्ता तो सो रहा था, मैंने उसके ऊपर पैर रखा, कुत्ते को नहीं पता कि मुझे नहीं दिखता, वो आप अगर उसके ऊपर पैर रखते तो वो आपको भी काटता, तो मेरे पे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ कोई अलग चीज नहीं हुई है। एंड देन हाउ वन डे, पायल जी देन अगेन उस फिर क्या हुआ, फिर अब उनको छेड़ते हैं सब कि पायल जी बाहर ब्राउनी बैठा है, आप ध्यान से जाना। तो फिर पायल जी कहते हैं कि माई टर्न इज डन, नाउ इट्स योर टाइम। मेरा तो हो गया, एक बार काट भी लिया, और अब आपकी टर्न है। और नाउ पायल जी आई वांट यू टू शेयर दैट इंसिडेंट व्हेन द डे व्हेन यू डिसाइडेड that if the guard has refused to help you because he has pressure from people who don't want to help you, how did you manage to find a rickshaw for yourself? Share that incident. शांति, हर एक चीज को हम ज्ञान के लाइफ में जो बाबा सिखाते हैं, जो हम आके यहाँ पर स्टडी करते हैं उसके लाइफ में देखना है। सो जैसे ही किसी ने हेल्प नहीं की तो तूफान को तोहफा, राइट, ये हमको सिखाते हैं ना। ठीक है, कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। जस्ट बिकॉज आई हैव अ विजन प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज मेरे घर में या किसी के भी प्रॉब्लम challenge है, it doesn't mean that there is a contract or condition that the world is bound to help me. Firstly, I have to accept that, क्योंकि मेरे को ये भरोसा है कि भगवान मेरे साथ है। एक दो दस बीस कितने भी लोग मना करेंगे, बट भगवान तो हमेशा है, राइट। तो जैसे ही वो आत्मा ने मुझे मना किया, तो मुझे उनके दिल का दर्द महसूस हुआ कि वो करना चाहते हैं बट उनके मन में कितना डर है। और मैं नहीं चाहती थी कि वो अगेंस्ट दैट वो डर को कैरी करके कुछ करे। तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज जाओ भैया, आप मेरे मन में आपके लिए कुछ नहीं है, आप जाओ, मेरे लिए भगवान है, आप चले जाइए। और मुंबई, जो लोग रहते हैं दे विल नो, मुंबई इज सच अ सिटी दैट हैंडीकैप कंपार्टमेंट के सामने आप ट्रेन में खड़े रहोगे तो आप लोग आपको सामने से आके पूछेंगे और चढ़ाएंगे। कभी कभी तो चढ़ाने के बाद पता चलता है कि ये मेरी ट्रेन में है। सो दैट इज द काइंड ऑफ हेल्प दैट वी गेट। आई नो इट मस्ट बी इन अदर सिटीज एज वेल। इसीलिए जब भी उन्होंने मना किया तो दो कदम आगे लेंगे, तो दो कदम आगे लेने के बाद आगे सामने दूसरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी था, उन्होंने पूछा कि आपको रोड क्रॉस करना है। मैंने कहा नहीं भैया, मैं रिक्शा ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने रिक्शा लेके ढूंढ लिया। इट्स सो सिंपल एज दैट। बिकॉज हमको सिखाते तो परमात्मा यही है ना, आप एक कदम लो बस, बस बाकी तो वो संभाल लेंगे। तो बस वही करना है हमको सबको, एंजॉय लाइफ, एक कदम ले लो बस। सो इंस्पायरिंग पायल जी, ये मुझे इतना सुंदर इंसिडेंट लगा। इसमें आपने देखा कहीं पे भी सेल्फ विक्टिमाइज्ड मोड की एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन। हम सब अगर हमारे साथ ऐसा कभी हो जाए, अच्छे खासे अगर हम नॉर्मल भी हमारे साथ कोई ऐसा कुछ करता है तो वी डू क्रिएट, वी माइट से कि कैसे इंसान है, मदद भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। And she has no trace of expectation, acceptance that okay, this person is doing what he is supposed to do and I will do what I am supposed to do. आई थिंक ये बहुत ही सुंदर एक लाइफ लेसन है जो हम सबको सीखना चाहिए पायल जी से। Then the fourth aspect which you shared, Payal ji, you said that we can be positive in every situation of life, irrespective of what the outer situations are. हम अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छे विचार क्रिएट कर सकते हैं, नो मैटर हमारे आसपास की सिचुएशंस या लोग कैसे हैं। सो आई वुड लाइक यू टू शेयर दैट इंसिडेंट फ्रॉम योर ऑफिस, पायल जी, where you said that people sometimes are standing in front of you and they are pretending that they have not listened to what instructions you have given, and then you come to know about the same from other people कि जब वो क्लाइंट आपके सामने खड़े थे और आपने उनको प्रिंट आउट देने के लिए कहा था तो वो वहीं पर थे, लेकिन उन्होंने प्रिटेंड किया कि उन्होंने आपकी बात को नहीं सुना। सो थ्रो सम लाइट ऑन दिस पॉइंट जो आपने शेयर किया था। थैंक यू।
Om Shanti. So this is again like कोई भी बच्चा would be playing hide and seek. It's not only जो आपने मैंने आपसे शेयर किया about office, बट ये लौकिक बेटा या बहुत सारे लोग भी करते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं, उनको पता है मुझे नहीं दिखता है तो वो सामने आके प्रिटेंड करते हैं और जाते हैं। बट अगेन द सेम थिंग हियर इज दैट नोबडी इज बाउंड अपने माइंड को प्रोग्राम करना है, नोबडी इज बाउंड टू डू एवरीथिंग जस्ट बिकॉज आई कैन नॉट सी। सो ये इंसिडेंट था कि क्लाइंट्स खड़े थे और मैंने प्रिंट आउट दिया था, प्रिंट आउट दूर था, प्रिंटर दूर रखा था, तो मैंने आवाज दी किसी को कि आप वहां पर प्रिंट आउट दिया है, आप प्लीज लेके आइए। तो जवाब नहीं आया, 2 बार दी आवाज। फिर तीसरी बार मैं मेरे चेयर के बाजू में ही मैं मेरा स्टिक रखती हूँ, रेड एंड व्हाइट स्टिक, वॉकिंग स्टिक। सो वो मैं लेके गई प्रिंटर के पास, मैं प्रिंट आउट लेके आई और उनको ही दिखा के पढ़ाया कि चेक कराया कि उनका ही था और उनको दे दिया। बाद में लंच ब्रेक के बाद जब भी सब मतलब आफ्टर ऑफिस आवर्स हम लोग कैसे डिस्कशन चल रहा था, तो किसी ने मुझे बताया कि पता है वो टाइम पे आप आवाज दे रहे थे, इन्होंने सुना बट ये नहीं थे, ये तो भी नहीं आए जानबूझ के, वो उनकी सोच है, मेरी सोच ये नहीं है। बिकॉज परमात्मा ने मुझे सिखाया है कि मुझे ये सोच नहीं क्रिएट, कोई कुछ भी चीज जानबूझ के नहीं करता है। सो मुझे क्या क्रिएट करना है, ठीक है, हमारे साथ हाइड एंड सीक नहीं खेलेंगे तो बच्चे किसके साथ खेलेंगे, बस। नहीं आया तो हमने उठा लिया, बट हमने किसी के प्रति ये नहीं, ये सब वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट करने, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं, मैंने बोला तो भी नहीं लाया, इतना रश था, ये वो नहीं, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो, बस। नेक्स्ट जो भी सीखे उसमें से सीखी है। मुझे प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी मिला, टेस्ट करने का कि इस सिचुएशन में मुझे ज्ञान काम आता है कि नहीं, तो इसीलिए उस आत्मा के लिए भी शुक्रिया। ओम शांति। I'm speechless, Payalji. You have really excelled in understanding these things so beautifully. आई वुड ऑल्सो लाइक यू कि आप एक बार सबको बताओ पायल जी, बिकॉज जब आपने मुझे बताया कि आप एनआरआई बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग हैंडल करते हो इतने बड़े बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मैंने जैसे आपसे हैरान होकर पूछा कि आप हाउ डू यू मैनेज बैंकिंग में, तो इतने नंबर्स और इतने वो सब कुछ बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही टेक्निकल चीजें होती हैं. So I want you to share with all of us, how do you do the work which you do, and what are the softwares which help you in doing your work effectively, and what is the nature of the work which you do. उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. ओम शांति। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ज्ञान। सो ज्ञान में आने से पहले मैं सोचती थी दैट आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, बट अभी मेरी सोच ये है, जैसे हमको सिखाया गया है कि भगवान मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, क्या उनको दिखता है कि मैं मुझे नहीं दिखता है, नहीं, वो उनके हिसाब से तो मैं परफेक्ट हूँ और हर एक आत्मा परफेक्ट है। तो मैंने अपने आप के बारे में परफेक्शन सीख लिया, अपने आप को परफेक्ट एक्सेप्ट करना सीख लिया। ओके, अभी जो भी नेसेसरी टूल्स है जो ब्लाइंड लोग यूज करते हैं, प्रिंट डिसेबल्ड, उनको स्क्रीन रीडर्स बोलते हैं हम। स्क्रीन रीडर्स इज अ सॉफ्टवेयर जो आपको स्क्रीन पे जो भी है वो पढ़ के बताता है, और जो आप टाइप करते हो वो भी बताता है। सो फॉर एवरी एंड्रॉइड फोन इनबिल्ट फीचर है टॉक बैक। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो जिनको चाहिए वो ऑन रखते हैं, बाकी सब लोगों को नहीं चाहिए वो ऑफ रखते हैं। सो एप्पल फोन में फीचर है वॉइस ओवर। सो दीज आर इनबिल्ट फीचर्स, जहाँ पर जरूरत है वो यूज करना है, जहाँ पर जरूरत नहीं है स्क्रीन रीडर्स की, जहाँ पर पिक्चर्स देखने हैं, इमेजेस देखने हैं, स्क्रीनशॉट्स देखने हैं, तो वहां पर जिसको जो जो टाइम पे भेजना है वो भगवान भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन हेल्प। जो आपने कहा अबाउट नंबर्स, सो डायरेक्टली कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हम डील नहीं करते हैं, बट
कम्युनिकेशन विथ एनआरआईज ओवरसीज, जो भी है उनका ईमेल एंड फोन एंड व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, उसके लिए साइंस के साधन है, उनको यूज करना है। और जो हमको ज्ञान में सिखाया है वो यूज करना है। जो इनसिक्योरिटीज है सबके माइंड में आज सोसाइटी में, डिजिटल बैंकिंग को लेके जो इनसिक्योरिटीज है, जो सभी के मन में डर है कि मैं इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग कैसे करूं, पैसा जाएगा, उसको हील करना है कि किसी का कोई पैसा कहीं भी नहीं जाने वाला है। आप सिर्फ विश्वास रखिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आपको डाउट है, कोई फोन कॉल कुछ नहीं अटेंड करना है, हमारे पास आना है बस। और जो भी है हम दूसरों से एक बार अपने आप प्रैक्टिस करके सीखते हैं और दूसरों को गाइड करते हैं। कभी कभी तो कस्टमर्स खुद ही आके बताते हैं कि हमारे स्क्रीन पे ये है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। और हमारे सिखाने से ज्यादा वो ही हमको सिखा जाते हैं। सो दैट्स हाउ वर्क इज फन। आपने एक बहुत सुंदर अभी पॉइंट शेयर किया। आई थिंक दैट वाज द फिफ्थ टेक अवे व्हिच यू वांटेड टू शेयर विद एवरीवन, व्हिच इज अ स्टेटमेंट वे यू से दैट ज्ञान में आने के बाद मैंने अपने जीवन में एक चीज बदली। ज्ञान से पहले आई ऑलवेज यूज टू लुक एट माई सेल्फ एज समवन हु इज इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट। एंड जब मुझे ज्ञान मिला तो मुझे लगा कि मैंने समझा कि बाबा तो मुझे परफेक्ट बोलते हैं, परमात्मा तो मुझे परफेक्शन की नजर से देखते हैं, तो मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो कंप्लीट हूँ। राइट, एज यू सेड, यू जस्ट शेयर दैट पॉइंट एंड दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। पायल जी, एक चीज जो मुझे आप में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो अभी तो आप थोड़े मतलब थोड़े नर्वस भी हो मुझे लग रहा है जूम पर आके, लेकिन अदरवाइज आप इतने जॉली हो। आपने ये कैसे सीखा इतना खुश? और ये मैं आप सबको क्यों बता पा रहा हूँ, बिकॉज इनसे मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ और हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है। वो एकदम लाइट हैं, जॉली हैं, इतनी सेल्फ रिलायंट हैं, दैट इज जस्ट अमेजिंग। पहली बार अगर उन्हें प्लग चार्जिंग पे लगाना है, मैं उठा, शी सेड स्टॉप, सिट डाउन, व्हाई आर यू हेल्पिंग मी, आई विल डू इट माई सेल्फ, लेट मी ट्राई। बटन को बंद कर किया पहले, फिर उंगली से चेक किया होल कहाँ पर है, क्या इनका पिन उसके अंदर जाएगा, फिर उसको डाला, फिर वायर निकाला। हाउ डिड यू डू मैनेज दिस? क्या आप हमेशा से ऐसे थे, जॉली थे शुरू से ही, या ज्ञान में आने के बाद और जॉली हुए? व्हाई why have you not taken this challenge as an obstacle in any way? वो आपने कैसे मैनेज किया पायल जी, दैट यू नॉट टेकन दिस एज एन ऑब्स्टिकल? हम लाइफ में छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्स्टिकल मानते हैं, है ना, छोटी छोटी भी हमें चैलेंज होते हैं तो ऑब्स्टिकल मानते हैं। आपने इसको ऑब्स्टिकल कैसे नहीं बनने दिया, और आप इतने खुश मिजाज, इतने जॉली, ऑलवेज क्रैकिंग जोक्स, ये नेचर कैसे आपने मेंटेन किया? इसके बारे में मुझे और हम सबको जरूर बताओ। घूम जाती। यहाँ पर मेरे बाजू में एक फरिश्ता मस्ती कर रहा है इसीलिए। रुचि आप कभी आओगे कैमरा में? ओके। सो एक तो मैंने दिनेश जी आपको मैंने बोल दिया है कि अभी आपको बोल नहीं सकते, आप मत बोलना कि इधर कौन खड़ा है उधर कौन खड़ा है, बिकॉज मुझे एक्सप्लोरिंग का बहुत शौक है। तो मैं अभी गई थी, वो बोले आप कहाँ आ गए, मैंने बोला पता नहीं, यहाँ तो आ गई हूँ, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा। आपको अभी मैं घूमती फिरती रहूंगी क्योंकि मुझे एक्सप्लोरिंग का शौक है। और अम, ज्ञान से पहले भी मैं वैसे घूमती थी। ऐसे मुझे एक जगह पे ना लोग बैठा के रखते तो बहुत बोर होता है। कभी कभी सेंटर में जाती हूँ तो लोग बोल जाते, मुझे देख के बोल देते हैं कुर्सी पे बैठो। मैं तो मुझे लगता है नहीं नहीं, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, मुझे क्यों बैठा रहे हो कुर्सी पे? कुर्सी लेट कुर्सी कुर्सी लेटेड बी फॉर सीनियर सिटीजन। फिर एक बार मैं गई थी तो कुर्सी पे बैठाया, फिर मैं बैठ रही थी तो बोले नहीं दीदी यहाँ पर दूसरा कोई सेटिंग ही नहीं है नीचे बैठने का। फिर मैंने बोला हाँ फिर ठीक है। क्योंकि पहले पहले कुर्सी पे बैठाते थे तो मुझे चेक करना पड़ता है कि नीचे अगर व्यवस्था है तो आप मुझे कुर्सी पे क्यों बैठाते हैं, यू नो। मुझे बहुत फनी लगता है, मुझे इतना शौक है इधर उधर घूमने का, ये इधर उधर। मैं लौकिक बेटे के साथ जाती हूँ ना तो बोलता है यू बेटर डोंट कम टू मी, सब कुछ उठाती रहती है दुकान पे।
देखने के लिए, ये क्या है वो क्या है, कितने सवाल पूछती है। मेरे साथ मत चल, बट मुझे शौक है एक्सप्लोरिंग का। इट्स जस्ट क्यूरियोसिटी, मतलब मैं एक जगह पे क्यों बैठूं, है ना। कहीं भी जाती हूँ तो वहां पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, मुझे देख के लोग बोलते हैं आप लिफ्ट में जाओ, मैं बोला नहीं मुझे लिफ्ट में नहीं जाना है, चलो मैं आपको सीढ़ी से लेके जाती हूँ। बिकॉज है ना कुछ तो, मतलब क्या है, बोर होता है ऐसे बैठ के, सो बोरिंग, ऐसे ही बैठ जाओ बस। पायल जी, एक वो इंसिडेंट आपने मेरे साथ शेयर किया था कि जब आपका बेटा छोटा था तो वो आपके साथ बहुत मस्ती करता था हाइड एंड सीक में। उसको पता था कि कौन सा कलर आपको नहीं दिखता है, वो उस कलर के कपड़े डालता था। उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जरूर। सो जब भी मेरा लौकिक बेटा छोटा था तो कभी कभार वो ऐसे ना, जो बच्चों को क्लास में बोलते थे, तो वो ऐसे मुझे बोल के आके बोलता था, मम्मा आपको क्यों नहीं दिखता है, सब लोग की मम्मियों को दिखता है। तो मैंने बोला देख भाई, अगर मुझे दिखता तो हम लोग ऐसे गेम्स, हाँ, ऐसे हम लोग ऐसे गेम्स नहीं खेल पाते ना। वापस रिपीट करना है, ओके। सो मैं उनको ऐसे बोलती थी बिकॉज हमारे पास ये चैलेंज है, इसीलिए आप और मम्मा इतने सारे गेम्स खेल सकते हो। अभी सोफा का टेपेस्ट्री ब्राउन है, तो वो ब्राउन कलर का टी शर्ट पहन के चुपचाप सोफा पे बैठेगा, और मैं सुबह को आऊंगी और मैं देखूंगी कहाँ है कहाँ है, तो चुपचाप बैठेगा। मैंने भी पास में जाके देख लिया कि है, तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों बताऊं ना कि मैंने देखा है, मैं चुपचाप इधर उधर घूम रही हूँ। फिर वो नहीं बता रहे तो मैं क्यों बताऊं, फिर मजा ही नहीं है ना। फिर मैं टेडी बेयर को बोला कि पता नहीं भैया कहाँ है, चल जाने दे, अपन अपना नाश्ता खाते, क्या है नाश्ते में। तो बोलता है नो नो कॉल माय भैया, मतलब हम लोग टेडी बेयर के थ्रू बात करते, तो टेडी बेयर बोलते हैं नो नो कॉल माय भैया। मैं बोला जाने दे, तेरा भैया सो रहा है, उसको डिस्टर्ब मत कर। फिर ये उठ के आते हैं, क्या है नाश्ते में। तो मैंने बोला अच्छा भाई देखा, मैंने आपको ढूंढ नहीं निकाला, आप खुद ही सामने से आ गए। तो ऐसे सारे गेम्स हम कैसे खेलते हैं, अगर मुझे सब कुछ दिखता है तो फिर तो मैं आपको डायरेक्टली ढूंढ लूंगी, फिर क्या मजा है। पायल जी, you shared another very beautiful incident that you lived your life with a feeling. आपने अपना जीवन इस फीलिंग के साथ जिया बहुत लंबे टाइम तक, बिकॉज योर सिस्टर हैड नॉर्मल विजन, योर सिस्टर कुड सी। आपके मन में ये आता था कि ये इतनी ब्लेस्ड क्यों है कि इसकी विजन जो है वो ये देख सकती है और मेरी विजन नहीं है। क्योंकि आपको जीवन भर ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, आपके पास खेलने का वक्त नहीं होता था, बिकॉज आपके लिए हर चीज को करने में ज्यादा टाइम लगता था, पढ़ाई करने में ज्यादा टाइम लगता था। और कैसे यू शेयर्ड विद मी वेरी ब्यूटीफुली कि ज्ञान में आने के बाद आपने एक दिन उसको लेटर लिखा और एक्सप्रेस किया कि जीवन भर कैसे आप उससे कहीं ना कहीं आपके मन में ये आता था दैट व्हाई आर यू सो लकी एंड व्हाई आई एम नॉट दैट लकी। एंड व्हाट डिड यू एग्जैक्टली रोट इन दैट लेटर, आपने उस लेटर में क्या लिखा था, वो भी प्लीज आप शेयर करो। दैट वाज आई थिंक अ वेरी ब्यूटीफुल एनेक्डोट व्हिच यू हैड शेयर्ड। हाँ जी, मेरी लौकिक बहन 1 साल छोटी है मेरे से। तो पहले तो नॉट दैट आई डेंट फील दैट शी इज लकी, बट आई ऑलवेज फेल दैट मुझे ज्यादा टाइम पढ़ना है, बिकॉज मुझे बोर्ड से नहीं दिखता था। सो जो लोग देखते हैं कॉपी क्लास में कॉपी करते हैं, फटाफट हो जाता है, खेलने को जाते हैं। बट जब भी मैं घर पे आती थी तो मुझे वही मेहनत पूरा करके वापस नोट्स कॉपी करने पड़ते थे, मम्मी पापा पढ़ के सुनाते थे, जो क्लास में लिखा है किसी और के बुक से मुझे बैठ के हैंड राइट करना पड़ता था, ज्यादा टाइम लगता था। बुक के लाइंस डार्क करने पड़ते थे, बिकॉज लाइट लाइंस पे फिर हैंड राइटिंग ऊपर नीचे जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कम प्ले टाइम क्यों मिल रहा है, मुझे दूसरों के जैसे ज्यादा खेलना है, नॉट ओनली माई सिस्टर। बट जब भी मैं ज्ञान में आई और मैंने यहाँ पर सीखा, जो हमको सिखाते कि ड्रामा इज परफेक्ट, वो अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूँ, वो अपना रोल प्ले कर रही है, मेरा कोई हक नहीं बनता है कि उसके लाइफ जर्नी में कुछ कमेंट मैं करूँ। सो इसमें मुझे ये सोच मिला कि उसका इसमें कोई गलती नहीं है, और जो मैंने थॉट्स आज तक क्रिएट किए
वो रॉन्ग थे। तो अभी मुझे फॉर्मेट करना है हार्ड डिस्क। मैंने आपसे शेयर किया था ना कि हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया है। तो हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया तो मुझे लगा कि मैंने उनको लेटर लिखा कि आई एम सो सॉरी दैट आई स्पेंट माई चाइल्डहुड थिंकिंग ऑल दिस अबाउट यू, दैट यू नो दैट मेरे पास और स्टडीज करना है। बल्कि मैंने ये दूसरा दृष्टिकोण कभी नहीं देखा, दैट बिकॉज मेरे पास ये चैलेंज था तो हमारे पेरेंट्स से कितना एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना पड़ा, जो हम एक्स्ट्रा टाइम के लिए 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में जाके बोर्ड एग्जाम वगैरह में मांगते हैं। वो सब उनको इतना सारा एक्स्ट्रा टाइम मुझे दिया तो इतना कम टाइम उन्होंने आपको ध्यान दिया, वो पर्सपेक्टिव मैंने कभी नहीं देखा। तो मैंने उनको एक अपॉलजी लेटर लिखा। और उन्होंने मेरा जवाब भी दिया कॉल करके। तो अभी हम लोग ने उन्होंने रिप्लाई किया और हम लोग ने एक बनाया है अपना, गोइंग फॉरवर्ड वी विल मीट वंस अ मंथ, वंस इन 2 months एंड स्पेंड सिस्टर सिस्टर टाइम, चाहे वो कुछ भी हो। it would not necessarily be a moving movie together or just going for a drive or just reading a book. So yeah, this is the change and it feels very light. सो इंस्पायरिंग पायल जी। हाँ, आपने मैंने पूछा कि पायल जी क्या फर्क आया आपकी लाइफ में ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद, तो बोलते हैं पूरा मेरा हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दिया। मैंने अपना पूरा हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दिया, जितने भी बिलीफ सिस्टम थे सारे खत्म कर दिए। पाया जी, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव ऑल ऑफ अस, हम जो नालायक बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों पर अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं, हाय मेरी किस्मत कितनी खराब है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, मेरी जॉब नहीं लगी, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। हम सब नालायक बच्चों को क्या बताना चाहोगे कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा क्या चेंज करें कि हम भी आपकी तरह हमेशा स्माइल कर सकें और लाइफ को जैसी है वैसे एक्सेप्ट कर सकें? What would you like to give? What advice would you like to give us? पहले तो थैंक यू फैमिली फॉर लिसनिंग पेशेंटली, और यहाँ पर सभी लायक है। सो एक तो आपको पहले ये वर्ड वापस लेना पड़ेगा। बिकॉज हर एक लायक है बट इन अ डिफरेंट वे। वो अभी आप डिस्कवर करोगे एक एक करके, एक एक करके आपको राज पता चलेगा कौन कितना लायक है और कहाँ कहाँ से फूल खिलते आएंगे एक एक। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और जब भी ऐसा कोई थॉट आए हमारे मन में कि मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, और बाय द वे मैंने ये नहीं शेयर किया कि हमारे यहाँ भी प्रमोशन होता है, मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ। सो इट्स ओके, बिकॉज जब भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टॉप किया, हर हर साल होता रहेगा है ना, वो देते ही रहना है, प्रमोशन एग्जाम देते रहेंगे। तो जब भी मैं, अभी मेरा बेटा मेरे को ऐसे मतलब चिढ़ाता है, बोलता है ये साल भी फेल होने को गई क्या? तो मैं बोला भाई तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, हर साल तो आइसक्रीम खा रहा है एग्जाम के बाद। पहली बार फेल हुए एक आइसक्रीम खाया, दूसरी बार फेल हुए दो, तो इस बार बोल रहा है मैं 5 खाऊंगा। मैं बोला डाइजेस्ट भी होना चाहिए ना। सो हाँ एग्जैक्टली, सो द पॉइंट इज, सी अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि ठीक है मैंने ये एग्जाम दिया मैं फेल हो गई, बट द क्वेश्चन इज व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। ये एक, आई डोंट रिमेम्बर द थिंग राइटली, शायद हम बाद में शेयर कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा सा राइम है, गॉड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन। क्या मैं चेंज कर सकती हूँ और क्या मैं नहीं कर सकती हूँ, उसमें मैं क्यों बैठी रहूं। ठीक है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा, अच्छा हुआ, चलो टेंशन खत्म, चलो अभी नेक्स्ट। कोई कमी है क्या आज जॉब्स की? लिंक्डइन पे जाओ, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, कुछ ना कुछ है। तो एक दरवाजा बंद है तो ठीक है, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, गो ऑन मार्चिंग एंड एंजॉय एंड लेट्स ऑल, I mean, I don't know how many of these people are there together, but we can just plan a picnic for all of us. How is that sounding? गुड, वेरी गुड। म्यूट हो गए सब लोग, मैं नहीं म्यूट नहीं, हो मैं गई। बोल रही हूँ ना। पक्का चलेंगे पायल जी। थैंक यू पायल जी। जल्दी हम सब मिलके कहीं
जाएंगे घूमने के लिए और आपके जोक्स लाइव सुनेंगे सब लोग। मैं तो अभी सुनने ही वाला हूँ। सो थैंक यू एवरीवन। मैंने जैसे बोला था कि हम सब आज बहुत इंस्पायर्ड हो जाएंगे। uh, कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में चैलेंजेस। आज यही लेसन लेकर जाना कि कुछ भी नहीं है। और ये लेसन भी है कि जो गिफ्ट्स हमें नेचर ने, यूनिवर्स ने, परमात्मा ने दिए हैं, कभी उनको बैठ के अप्रिशिएट करते हैं क्या? राइट। कभी हमने सोचा है क्या दैट कैसे सब काम कर रहा है? राइट, सोच के देखना। आंखें देखती हैं, नाक सूंघ रहा है, मुंह से खाना खा रहे हैं, कान सुन रहे हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दिस इज अ गिफ्ट। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी नीड टू realize and embrace and appreciate on daily basis. And another thing is that everything depends on our state of mind. हमारे नजरिए पे हर चीज निर्भर करती है। उस सामने वाली चीज की कोई खुद की आइडेंटिटी ही नहीं होती। क्या 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 आइडेंटिटी हो सकती है? कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास सेम चैलेंज होगा पायल जी के जैसा, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन को किसी अलग तरीके से बिताया होगा, इतनी जिंदादिली से नहीं बिताया होगा, क्योंकि उन्होंने अपना नजरिया ही बदल रखा है। शी डजंट लुक एट इट एज अ चैलेंज। सो आई थिंक हम सबको आज ये लेसन सीखना है दैट देर आर जस्ट सीन्स इन आवर लाइफ। सीन है, ड्रामा है, और हमें एम्ब्रेस करना है उसको। पीपल आर द वे दे आर, जैसे उन्होंने हमें बताया, एंड दे आर एग्जैक्टली डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू। वही तो हमारे, वो जो उनका व्यवहार है, वही तो हमारे सीन में वो ड्रामा क्रिएट करता है ना। दैट इज अवर टेस्ट, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। So lots of learnings. I hope आज हम सब churn करेंगे. What great lessons we have learned from Payaji's amazing presence. And once again, thank you to all of you. Thank you to Baba. Thank you to Neha ji for finding this gem for us and bringing her along. And thank you Payaji. She has traveled for good 2 hours and specially came here and given her time and efforts, and it surely has added so much to all of our lives. So thank you. And I have so many more stories. I will keep on bringing young yogis who can inspire us, who can change the way we look at life. योग का ये प्रैक्टिकल परिभाषा है हमारे सामने कि योग और परमात्मा का ज्ञान हमारे जीवन में कितने सारे चेंजेस ला सकता है। ठीक है। थैंक यू सो मच।